किचन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आप अपना पूरा नया किचन भी बनवा सकते हो, अपने पुराने किचन को तोड़कर भी नया बना सकते हो, और जो अपना पुराना किचन है उसको रख कर उसके अंदर भी किचन ट्रॉली बनवा सकते हैं। किचन में वैसे तो कई प्रकार के मटेरियल यूज होते हैं, टेंडम, स्टेनलेस स्टील किचन, बहुत सारे, लेकिन उसमें से ही एक स्टेनलेस स्टील की किचन ट्रॉली जो हम रेगुलर यूज करते हैं और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि उसमें कौन कौन से टाइप के ट्रॉली आते हैं, बास्केट में कौन कौन से डिजाइन आते हैं। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं, किचन के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी देते हैं। आइए। किचन में वैसे तो स्टील में भी कई टाइप आते हैं, जैसे 202 ग्रेड का स्टील आता है और 304 ग्रेड का स्टील आता है। तो वो सब टेक्निकली रहता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे सोने में ग्रेड आते हैं 24 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट, वैसे स्टील में भी ग्रेड आते हैं 202, 304, 316, 308 वगैरह से ग्रेड आते हैं। तो स्टील में ज़्यादातर अपने किचन में 304 और 202 ये दो ही ग्रेड यूज होते हैं। तो मैं आपको अभी फ़र्क दिखाता हूँ, रिमूवेबल बास्केट और फिक्स बास्केट में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क दिखाता हूँ। रिमूवेबल बास्केट मतलब हम हर बास्केट को बाहर निकाल के धो के साफ कर सकते हैं और अंदर रख सकते हैं, जबकि ये फिक्स बास्केट है, इसको हम नहीं निकाल सकते। इसमें फ़र्क क्या है कि डायरेक्ट बास्केट को ही चैनल लगा हुआ है, और जो ये प्लाई का जो पैनल है ये भी डायरेक्ट बास्केट के ऊपर फिटिंग किया हुआ है। इसकी वजह से इसको हम ऐसे इजीली बाहर नहीं निकाल सकते। इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन चैनल का लॉक खोल के फिर निकालना पड़ता है, तो वैसे हर किसी को जमता नहीं है। इसकी वजह से चैनल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही ट्रॉली लीजिए। इसमें क्या होगा, आप सब बास्केट इजीली बाहर निकाल सकते हैं, धो के साफ करके और वापस अंदर रख सकते हैं। तो ये आपको घर में लेडीज़ को भी किसी को भी जम सकता है, तो आपको किसी कारपेंटर किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप इजीली रोज़ के रोज़ आप निकाल के धो के साफ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा फ़र्क है, बास्केट में कौन कौन से टाइप आते हैं। तो बास्केट में एक तो आता है पूरे प्लेन बास्केट आते हैं। प्लेन का मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं, उसके अंदर कोई कंपार्टमेंट नहीं आएगा। इसके अंदर सारे के सारे प्लेन बास्केट, मतलब आप उसमें कुछ भी सामान रखोगे तो आपका अड़चन नहीं करेगा। इसमें सिर्फ हाइट में फ़र्क आता है। पहले ऊपर का जो आएगा वो 4 इंच तक का आएगा, नीचे का आएगा उसमें हाइट मिलेगी आपको 6 से 7 इंच तक मिलेगी, और उसके जो नीचे आएगा उसमें अपने को हाइट मिलेगी 12 से 14 इंच तक। तो इसमें आप बड़ा सामान रख सकते हो। इसमें आप 6 से 7 इंच तक के बर्नी, डब्बे वगैरह से रख सकते हो, भगोले वगैरह, और इसमें छोटे छोटे 4 इंच तक के ग्लास या बर्नी है, ऐसा कुछ सामान रख सकते हो। तो ये तो हो गया प्लेन बास्केट। इसके बाद जो दूसरा आता है, ये बास्केट है कटलरी का बास्केट। इसमें आप और कोई छोटा छोटा सामान होगा तो इसमें से गिरे ना, इसके लिए हम परफोरेटेड शीट में बनाते हैं, और ये आप इसमें रख सकते हैं। उसका जो दूसरा आएगा ये सॉसर का है और कप का। इसमें आप छोटे प्लेट्स या सॉसर वगैरह वो रख सकते हो, मग रख सकते हो, कप रख सकते हो, छोटे बर्नी भी, मसाले के डब्बे वगैरह वो सब आप रख सकते हो। और उसके बाद जो तीसरा आएगा वो थाली का है। इसमें थाली का है सिर्फ, और साइड में जगह प्लेन छोड़ा हुआ है। इसमें थाली और प्लेट भी आता है, तो वो ऐसा आएगा। इसमें आप थाली और प्लेट दोनों रख सकते हो, मतलब यहाँ पे भी रख सकते हो और यहाँ पर भी रख सकते हो। इसमें छोटी साइज के प्लेट बैठ जाएंगे, इसमें बड़े साइज की थालीज बैठ जाएंगे। तो ये अंदाज, ये सारा डिपेंड करता है साइज के ऊपर। जो साइज रहेगी उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। अभी तो फिलहाल हमने अपने साइज के हिसाब से किया, तो आपके घर का जो मेजरमेंट लेने के बाद जो साइज रहेगी उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे, ऐसा करना है या ऐसा करना है, कैसे। उसके बाद जो दूसरा फ़र्क आता है, नीचे के बास्केट, अभी इसमें हमने व्हील पे किया है और इसमें चैनल पे किया है। अगर नीचे के बास्केट को अगर चैनल लगा है तो ये निकालने को नहीं जमता, इसकी वजह से अंदर कचरा जमा होता है। और दूसरा जो ऑप्शन है ये वाला, इसमें ऐसा है कि हम हर नीचे के बास्केट को हमने व्हील पर किया। नीचे के बास्केट व्हील पर होने की वजह से आप अंदर का सारा निकाल के धो के साफ करके और वापस उसको लगा सकते हैं। तो ये आपको घर में इजी जम सकता है, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, तो रोज़ के रोज़ क्लीन हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा आता है ये पुल आउट का। पुल आउट में 2 टाइप का आता है पुल आउट। ये फोल्डिंग वाला पुल आउट है, ये फिक्स वाला। फिक्स वाले को मैं आपको, फिक्स वाले बास्केट में ये जो बास्केट होते हैं वो एडजस्ट नहीं होते हाइट, ये फिक्स हाइट रहती है, तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और जो फोल्डिंग का है, फोल्डिंग के इसमें आप हर बास्केट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो।
बाहर से बाहर निकाल भी सकते हैं, धो के साफ भी कर सकते हैं और इसकी हाइट भी आप एडजस्ट करके लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने इसमें ये रखा है, अभी ये इसमें बैठ नहीं रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस बास्केट को निकाल के इसकी हाइट थोड़ा नीचे ले लेंगे तो ये इसमें बैठ सकता है। तो इसी तरह से आप बाकी के बास्केट को भी उसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो और सारा सामान निकाल के धो के साफ कर सकते हो। वैसे तो पुल आउट की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, हम जितना हो सके कम से कम यूज़ करते हैं। जहाँ पे बहुत ही छोटी जगह है, जहाँ पे और कोई बास्केट डालने का चांस नहीं, तभी हम पुल आउट यूज़ करते हैं, नहीं तो नहीं करते। जितना हो सके हम चाहिए तो इसके बदले हम इस बास्केट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, पुल आउट जितना हो सके अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा सामान निकालने में तकलीफ होती है, ऐसा डालने में थोड़ा तकलीफ होती है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा जितना हो सके आप ऐसे बास्केट लीजिए, लेकिन बहुत कम जगह है तो फिर हम पुल आउट यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको ऊपर के ओवरहेड यूनिट वगैरह उसके बारे में बताता हूँ। ओवरहेड यूनिट में आप ये जो शटर मैंने लगाया है, ये प्लाई लैमिनेट की शटर है, इसमें गाला कट करके लगाया हुआ है, नॉर्मल हैंडल है। तो ये आप ऐसे शटर भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोपर शटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कंपार्टमेंट हमने अपने हिसाब से डाले, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत हाइट एडजस्ट करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो शटर हमने हाइड्रोलिक पंप के ऊपर बनाया है, तो इसमें आपको पकड़ने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा और आपको इसके अंदर जो सामान चाहे रख के यूज़ कर सकते हैं। ये हमने जो बनाया ओपन वाला, ये ड्राई फ्रूट के लिए या तो फिर चाय मसाला उसके भरने के लिए बनाया हुआ है, ताकि आपको इजी टू यूज़ रहेगा और आपको हर बार शटर खोलने की ज़रूरत नहीं, आप ओपन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है ये है रोलिंग शटर, इसको रोलिंग शटर बोलते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आप जो भी सामान रखते हो, ग्रोसरी भर सकते हो या और भी कुछ भी डब्बे वगैरह बड़े बड़े जो भी आप रखना रख सकते हैं, और जब तक आपको यूज़ करना है तब तक इसको खुला रखा आप यूज़ कर सकते हो। बीच में इसकी डोर ऐसे अड़चन नहीं करेगा, ऊपर पड़ा रहेगा, और जब तक आप पूरा आपका काम नहीं हो जाता तब तक खुला रखिए और पूरा काम होने के बाद इसको आप बंद कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है, दिखने में भी अच्छा दिखता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।